तो दोस्तों पिछले एपिसोड में हमारा हीरो श्योर एक तरीके से 5 एलियंस के बीच पहुंच गया था और एक तरीके से हमारे हीरो श्योर और ब्यूरो को उन एलियंस के आर्मर्स चाहिए ताकि वो लोग आगे बढ़ सकें। तो आज स्टोरी आगे बढ़ेगी, तो सभी लोग हेडफोन लगा के रेडी हो जाओ एंड स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बाय। श्योर और ब्यूरो बिना डरे उन कमांडर लेवल एलियंस के सामने खड़े थे। वो पांचों कमांडर लेवल के एलियंस वो गुस्से में दिख रहे थे क्योंकि यहाँ पर इन छोटे मोटे सोल्जर्स का आना मना था। तुम सभी कितनी हिम्मत कि तुम लोग यहाँ आ गए, इतना कहते हुए एक कमांडर खड़ा होता और गुस्से से उन सभी सोल्जर्स को देखने लगता। मास्टर रुक जाइए, इन दोनों के पास न्यूज़ है, कोई इंसानों से जुड़ा हुआ कुछ। वो पीछे मौजूद एलियंस उधर जाते हैं क्योंकि श्योर और ब्यूरो तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, इसलिए वो लोग जल्दी जल्दी बोलते हैं। अच्छा ऐसी बात है, बीच में आओ, अगर वो इंफॉर्मेशन हमें अच्छी नहीं लगी तो तुम्हें यही भून देंगे। पीछे से दूसरा कमांडर बोलता है और श्योर और ब्यूरो वहाँ बीच में जाके खड़े हो जाते हैं और चारों तरफ देखने लगते हैं। तुम्हें पता तो है ना कि क्या बोलना है? ब्यूरो श्योर से कहता है, मुझे क्या बोलना है? अच्छा मुझे फंसा रहे हो? हाँ ठीक है, संभाल लूँगा मैं। श्योर इतना कहता और थोड़ा आगे आता। हमारे प्यारे कमांडर्स, आप सभी को मेरा, इतना कहते हुए श्योर वो यही भूल जाता है कि एलियंस हेलो हाई कैसे करते हैं। अगले सेकंड श्योर अब अपने सीने पर मुक्का मारता है और दूसरी तरफ बाकी के वो कमांडर्स वो भी अपने सीने पर मुक्का मारते हैं। हाँ यही था श्योर, उसे थोड़ा बहुत याद था कि एलियंस कैसे इंटीग्रेट करते हैं। असल बात यह है कि हम लोग जहाँ से आए हैं वहाँ पर कुछ ह्यूमंस दिखे थे हमें, जो कि प्रोटेक्टिव फील्ड को पार करके इस तरफ आने की कोशिश कर रहे थे। हमने उन्हें रोका नहीं, हमने उन्हें आने दिया है और वो लोग इस वक्त इस सिटी में घूम रहे हैं। श्योर वो उन एलियन से कहता है, क्या बात कर रहे हो? उनका पीछा किया, कहाँ है वो पांचों कमांडर वो श्योर से कहते हैं। असल बात यह है कि यहाँ पर आते आते हम लोग खो गए और एक तरीके से उन लोगों ने हम लोग मतलब हम दोनों के जैसा ही, मतलब सोल्जर्स के जैसा ही आर्मर पहन रखा था, जिसके वजह से हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। श्योर अपनी आवाज़ थोड़ी बदलते हुए कहता, क्योंकि वो अपनी असली आवाज़ में बोलने लगा था। अच्छा ऐसी बात है, तो हमें ढूंढना होगा उन सभी को। तुम दोनों ने उन्हें देखा है ना? हम सभी एलियंस तक ये बात नहीं पहुंचा सकते। क्या पता कि उनके सोल्जर फूड के अंदर भी माइक हो, जिससे वो लोग हमारी बात का पता लगा सके। वो कमांडर लेवल एलियन श्योर और ब्यूरो से कहता, जी सही कहा। श्योर वो अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है क्योंकि श्योर और ब्यूरो के आर्मर के अंदर तो कोई भी माइक नहीं था। हम जल्द ही एक क्लोन को तैयार करने वाले हैं, तुम दोनों उसे ले जाओगे और जहाँ से वो इंसान आए उसी रास्ते से उन्हें इंसानों के बीच भेजना होगा, क्योंकि हमें कैसे भी पहले उसके जड़ से उसे खत्म करना होगा, जिसके बाद ही हम इंसान पर हमला करें तो अच्छा होगा। वो कमांडर श्योर और ब्यूरो से कहता और श्योर और ब्यूरो को कुछ समझ नहीं आता, पर श्योर से पहले कि और भी कुछ कहता। ठीक है कमांडर, हम आपकी बात समझ गए। ब्यूरो आगे आते हुए कहता जैसे कि उसे सब पता हो। श्योर यहाँ पे कुछ पूछ नहीं सकते इनसे, वैसे भी ये कमांडर्स हैं तो ये हमारा जवाब ज़्यादा देंगे नहीं, उल्टा हम पे शक करेंगे। अच्छा यही होगा कि बाहर चल के कुछ सोल्जर्स की मदद से हंसी मजाक में ही कुछ जान लें। श्योर वो ब्यूरो की बात सुनता और उसका आइडिया श्योर को पसंद आता और देते देते श्योर और ब्यूरो अपने सीने पर फिर से मुक्का मारते हैं और वहाँ से पलट के जाने लगते हैं। रुको, एक कमांडर अचानक से ही कहता और श्योर और ब्यूरो की टांगें रुक जाती हैं। वो दोनों पीछे पलटते हैं। मैं जो भी बोल रहा हूँ तुम सुन नहीं रहे हो, मतलब तुम्हारे पास कोई माइक या स्पीकर नहीं है जो तुम्हारे हेलमेट के अंदर हो? वो कमांडर इतना कहता और बाकी कमांडर्स खड़े हो जाते हैं और श्योर और ब्यूरो को देखने लगते हैं। और जब वो लोग 5 सेकंड तक कोई जवाब नहीं देते तो वो पांचों ही अपने गन्स को निकाल के सीधे श्योर और ब्यूरो पे पॉइंट कर देते हैं। श्योर वो हल्के हल्के आगे चलते हुए आता है, माफ़ कर दीजिए, लेकिन जहाँ तक आपने खुद कहा कि उनके माइक्स वो हमारे डिवाइस या फिर हमारे माइक से कनेक्ट हो सकते हैं, ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि अगर हम दोनों को उनके बारे में पता चला है तो हम दोनों उनके बारे में बात करते हुए उनका पीछा करेंगे ही और उन्हें ये बात पता चल जाएगी उन माइक के जरिए जो कि उनके हेलमेट में होगा। इसलिए हमने अपने माइक को बंद कर रखा है, अपनी हट मतलब फेंक दिया निकाल के। श्योर वो अगर ये बोलता है कि उसने बंद कर रखा है तो ये कमांडर्स उसे ये बोलता है कि चालू करो, इसलिए श्योर सीधे बोल देता है कि उसने उससे फेंक ही दिया। अच्छा ऐसी बात है, शाबाश, जाओ यहाँ से। वो कमांडर वो श्योर कहता। ऑफकोर्स उस कमांडर को भी थोड़ा अजीब लगा था, ये दोनों सोल्जर होकर इतना दिमाग लगा रहे हैं और कमांडर वो यहाँ बैठे बैठे बस उनसे सवाल पूछ रहा था, उसने ये दिमाग लगाया ही नहीं, इसलिए उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। श्योर पलट के जाने लगता, रुको अब इतना सब कुछ कर ही दिया तो अपना चेहरा भी दिखा दो। वो कमांडर श्योर कहता। लूफी तब श्योर और ब्यूरो
उन दोनों का तो रोने का मन कर रहा था। ये साले कमांडर्स। श्योर वो अजीब समूह बनाते हुए कहता और पीछे पलट के बेझिझक अपने हेलमेट को खोलने लगता। ठीक है जाओ। वो कमांडर्स इतना कहता दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं और श्योर ने अपना हेलमेट आधा खोल भी लिया था। श्योर को बस फुल कॉन्फिडेंस के साथ पीछे मुड़ते हुए उन्हें देखना था और उन लोगों ने वो देख लिया। उसके बाद सीधे जाओ जाओ बोल दिया। श्योर वो एक लंबी सांस लेता और राहत भरी सांस लेने के बाद वो और बीरो नीचे आने लगते हैं। अरे पर हमें एक कमांडर चाहिए, एक नहीं 2 कमांडर, ताकि हम दोनों आगे बढ़ सकें। ब्यूरो श्योर कहता देखो जहाँ तक है इन कमांडर्स का ट्रस्ट हम पे बढ़ गया है और इनकी ताकत भी काफ़ी ज़्यादा लग रही। हम कंफर्म नहीं है कि हम दोनों मिलकर इन्हें हरा पाएंगे या नहीं, वही बिना कुछ शोर वगैरह करे। तो हमें श्योर इतना कहता और अगले ही पल वहाँ थोड़ा भूकंप आना शुरू हो जाता है, जैसे कि 7 स्टार सिटी पूरी काँप रही हो। जी क्या हो रहा है? ब्यूरो श्योर कहता और अगले सेकंड पीछे से भागने की आवाज़ आती है। श्योर और ब्यूरो तुरंत ही साइड होते हैं क्योंकि वो कमांडर तेजी से भागते हुए कहीं जा रहे थे। अब इन्हें क्या हुआ? श्योर वो ब्यूरो से कहता और अगले सेकंड श्योर ये देखता है कि आखिरी का वो कमांडर वो तेजी से नहीं भाग पाया था, वो पीछे रह गया था। श्योर तुरंत अपने पाँव को आया करता है जहाँ पर वो कमांडर श्योर के पाँव से टकराते नीचे गिर जाता है। बेवकूफ़। वो कमांडर जैसे ही ये कहता है उससे अपने ठीक ऊपर एक बड़ी सी परछाई दिखती है। अगली सेकंड एक बड़ा रेड मंकी तेजी से उस कमांडर के ऊपर जाके गिरता है, जिसके कारण उस कमांडर के मुंह से जो आवाज़ निकली थी वो वहीं कहीं नीचे दब के रह गई थी। श्योर तुरंत ही उसके हाथ को पकड़ता और उसे तोड़ देता, जिसकी वजह से वो फूट उसमें एक रेड सिंबल बना हुआ आ जाता है। अरे यार ये तो। श्योर वो ये देखता 5 सेकंड तक अगर आपने सही जवाब नहीं दिया और हमें ये लगा कि आप मुसीबत में, तो इलाम बच जाएगा। उस फूट के अंदर से ये आवाज़ आती है। दूसरी तरफ वो कमांडर वो तो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं था, उसकी आवाज़ वहीं नीचे कहीं दबी हुई थी। रेड मंकी ने अपने पूरे भार का इस्तेमाल सीधे उसके ऊपर कर दिया था। अरे नहीं अब क्या करें? ब्यूरो वो हैरानी से कहता है मेरे पास तो मेरा नीरो को डिवाइस भी नहीं है, मैं अपने बीस्टू को भी नहीं बुला सकता मदद के लिए। ब्यूरो वो श्योर को देखते हुए कहता है ऑफकोर्स अगर वो लोग यहाँ पे अपने नीरो को डिवाइस को लाते तो वो एक डिवाइस है जिसे पकड़ा जा सकता है और उसका इस्तेमाल सिर्फ इंसान करते हैं, एलियंस किसी और चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। अगले सेकंड श्योर वो चुटकी बजाता है और वहाँ पर डीमन गर्ल दिखनी शुरू हो जाती है। डीमन गर्ल जल्दी। श्योर डीमन गर्ल से कहता है और अगले सेकंड डीमन गर्ल उस एलियन के हाथों को पकड़ती है और देखते देखते वो उस एलियन जैसे ही दिखने लगती है। सब कुछ ठीक है। डीमन गर्ल की आवाज़ अचानक से बदल जाती है। सब कुछ ठीक है। वो एलियन जो कि डीमन गर्ल थी वो अचानक से आवाज़ बदलते हुए कहती है और वो डिवाइस वो आर्मर वो शांत हो जाता है। ये क्या? सेफ शिफ्टिंग और क्या क्या है इसके पास पावर? ब्यूरो वो हैरानी से कहता एक तो वैसे ही डीमन गर्ल इतनी सुंदर थी, उसकी नज़र बार बार उस पर जाती रहती थी, ऊपर से हीलिंग एलिमेंट और फिर ये भी मतलब सेफ शिफ्टिंग। ये तो कमाल था ही। सेफ शिफ्टिंग ये वो पावर थी जो कि आज तक वीरो ने किसी भी बीस्ट के पास देखी ही नहीं थी। घूमना बंद करो जल्दी से इसके आर्मर को खोलो। डीमन गर्ल वो अगले सेकंड उस आर्मर पे 3 जगह अपनी उंगलियां रखती है और अगले सेकंड वो आर्मर खुलना शुरू हो जाता है और उसके अंदर से वो एलियन निकलता है जिसकी सांस अटकी पड़ी थी। अगले सेकंड रेड मंकी उसके चेहरे पे एक जोरदार मुक्का मारता है। तुम लोगों की किस्मत अच्छी है और मुझे नहीं पता श्योर तुम्हारे अंदर दिमाग है या नहीं, लेकिन तुमने इसे जहाँ पे बेहोश किया है यहाँ पर कोई कैमरा नहीं है, ये अच्छी बात है। लेकिन डीमन गर्ल इतना कहती है और दूसरी तरफ कुछ देखती है। वो तुरंत अपने हाथ को आया करती है जहाँ पर एक गोल्डन सील्ड वो अचानक से श्योर और ब्यूरो के ठीक सामने अपीयर होती है। हमें इस रोशनी से बचना है। डीमन गर्ल श्योर कहती है ये रोशनी तो बिल्कुल वैसी ही है। श्योर वो डीमन गर्ल कहता है हाँ 7 स्टार सिटी में कोई देवता आया है। डीमन गर्ल श्योर कहती है और श्योर वो तुरंत ही खड़ा हो जाता है। इस आर्मर को पहनेगा कौन? श्योर वो तुरंत ही ब्यूरो से कहता है देखो मैंने आज से पहले किसी कमांडर के आर्मर को नहीं पहना। एक काम करते हैं, जहाँ तक है शायद वहाँ पास में कमांडर्स ही जा सकते हैं, तो इस आर्मर को पहन के तुम जा सकते हो। मुझे ब्यूरो इतना कहते हुए कुछ सोचने लगता है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही आर्मर था। ब्यूरो वो श्योर को देखता है एक काम करता हूँ मैं यहीं रहता हूँ, तुम आगे जाके देखो। डीमन गर्ल जहाँ तक है डीमन गर्ल का तुम्हारे साथ रहना जरूरी है ताकि वो सब कुछ चेक कर सके। ब्यूरो श्योर कहता है। श्योर अपने सर को हाँ मिलाता है। श्योर तुरंत ही उस आर्मर को पहन लेता है डीमन गर्ल की मदद से और डीमन गर्ल वो उस एलियन के रूप में थी लेकिन उसके पास कोई आर्मर नहीं था, इसलिए वो बाहर नहीं रह सकती थी। वो तुरंत ही श्योर के न्यू कोर में चली जाती और श्योर उस कमांडर के आर्मर को पहन लेता। दूसरी तरफ उस कमांडर की बॉडी को ब्यूरो वहीं कहीं छिपा देता और उस कमांडर के मुंह के अंदर एक अजीब सा लिक्विड डाल देता जो वो अपने साथ लाया था किसी को भी बेहोश करने के लिए। उसने डायरेक्ट वो लिक्विड उसके मुंह में ही डाल दिया था, जिसके कारण अब वो लिक्विड हमेशा उसके मुंह में रहेगा और वो जितनी बार उसने आएगा उतनी बार बेहोश हो जाएगा। ब्यूरो यही सोचता है लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, हमें इसे कैसे भी अपने साथ ले जाना होगा। ब्यूरो
श्योर कहता, उसे बाद में देखेंगे, पहले हमें आगे जाना होगा। श्योर इतना कहता और तेज़ी से बाहर बिल्डिंग से छलांग लगा देता। अफकोर्स उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं था। वो तेज़ी से नीचे कूदता और तेज़ी से आगे भागने लगता और वहाँ पे करीब 2 कमांडर और भाग रहे थे, जिनके पीछे श्योर भागना शुरू कर देता। अफकोर्स वो कमांडर वहीं जाएंगे ना जहाँ पर श्योर को जाना है। देखते देखते सारे कमांडर एक जगह जमा होने लगते हैं। दूसरी तरफ ब्यूरो, वो तो नॉर्मल सोल्जर्स वाले सूट में बाहर निकला हुआ था और उसने ये ध्यान रखा था कि कोई भी उस एलियन वाले बॉडी को देख ना ले। दूसरी तरफ रिनी और मैग्रॉन जो अपनी जगह बैठे हुए थे। मैग्रॉन, उसकी आंखें हल्की सी गोल्डन रंग से ब्लिंक करने लगती है। जी क्या? श्योर, उसकी आंखें भी हल्की सी गोल्डन रंग से ब्लिंक कर रही थी। उसे समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। मैग्रॉन जो अपनी जगह बैठा हुआ था और रिनी से बकवास भरी बातें सुने जा रहा था, वो अचानक से खड़ा होता है। तुम्हें क्या हुआ? रिनी मैग्रॉन से कहती है और मैग्रॉन वो उस फील्ड के दूसरी तरफ देखने लगता है। मुसीबत। मैग्रॉन इस खतरनाक औरा को पहचानता था, वो इसे भूल नहीं सकता था। ये वही देवता था जिसने मैग्रॉन की बीवी को मारा था। लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं उस पर अभी हमला करना चाहूँ। लेकिन जहाँ तक है, वो यहाँ आया भी है सिर्फ मेरे वजह से। मैग्रॉन वो समझ चुका था कि आखिर वो गॉड क्राउन यहाँ आया क्यों है। अगर ये इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला है तो जल्दी ही सही। मैग्रॉन इतना कहता, अगले ही सेकंड वो उस प्रोटेक्टिव फील्ड के दूसरी तरफ चला जाता है। अरे बेवकूफ़! रिनी वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहती, चुपचाप यहीं रहो, मैं आता हूँ। मैग्रॉन इतना कहता और वो भी 7 स्टार सिटी के लिए निकल जाता। दूसरी तरफ श्योर भागते हुए एक जगह जमा हो जाता, जहाँ पर करीब 100 से ज़्यादा कमांडर एक जगह जमा होके थे, जिस सोल्जरी की तरह। जहाँ पर ये कमांडर्स नीचे सोल्जर्स पर जैसे हुक्म चलाते थे, वैसे ही यहाँ पे कोई और हुक्म चलाने वाला था जो कि उन्हें काबू में कर रहा था। सुप्रीम कमांडर, हुक्म कीजिए, यहाँ क्या हो रहा है? कमांडर्स आगे आते हुए कहते हैं, ये जानने लायक तुम लोग नहीं हो, शांति से खड़े रहो। वो सुप्रीम कमांडर सभी से कहता, सोल्जर, कमांडर, सुप्रीम कमांडर, और फिर आता है सुप्रीम एलियन। श्योर सारे एलियन के अच्छे से लेवल को जांचते हुए और कौन किस लेवल में बांटा गया ये देखते हुए कहता। अगले सेकंड ऊपर आसमान में एक जोरदार धमाका होता है जो कि ऊपर ही बिल्डिंग में हुआ था, और देखते देखते वो बिल्डिंग वो पूरी तहस नहस हो जाती है। अगले सेकंड उस बिल्डिंग के बीचों बीच जो धूल मिट्टी थी वो हटती है और वहाँ पर 2 परछाइयाँ दिखती हैं जो कि अचानक से ही दिखी थी। दोनों ही हवा में उड़ रही थी। तुम तो काफ़ी दमदार हो। आसमान में ये आवाज़ गूंजती और ये आवाज़ किसी नॉर्मल आदमी की नहीं लग रही थी। शौर भी ऊपर देख पा रहा था। देखते देखते वो धूल मिट्टी अच्छे सट जाती है और वहाँ पर 2 लोग जो कि बीच हवा में उड़ रहे थे। पहला तो कौन है नहीं पता, लेकिन दूसरा वही सुप्रीम एलियन था। वो सुप्रीम एलियन अभी भी अपनी जगह पे था और उसका एक हाथ ऐसा लग रहा था जैसे कि उखाड़ दिया गया। उसका एक हाथ था ही नहीं। वो एलियन वो इस वक्त अपनी आंखें बंद कर खड़ा था। मेरे हमले से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है ना? वो गॉड वो अचानक से उस सुप्रीम एलियन से कहता, वैसे भी मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें अपनी ताकत दिखाने आया था ताकि तुम मुझे तंग ना करो। ये मेरी ताकत का एक चुटकी भर का हिस्सा भी नहीं था और तुम्हारा ये हाल हो गया। वो गॉड क्राउन वो सुप्रीम एलियन से कहता है और वो सुप्रीम एलियन वो अपनी आंखें खोल के सामने देखता, जहाँ पर उसके चेहरे पर दर्द तो दिख ही नहीं रहा था। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हराकर यह साबित कर दोगे कि तुम मुझसे ताकतवर हो? वो सुप्रीम एलियन अचानक से एक अजीब सी स्कैरी आवाज़ में बोलता है। उसकी वो आवाज़ सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो रहे थे। उन्हें गर्मी लगनी शुरू हो गई थी। गॉड क्राउन वो भी ये देख कर रहा था कि आखिर ये है क्या। ऑफकोर्स इतना खतरनाक हमला करने के बावजूद ये सुप्रीम एलियन उस गॉड से बच गया था और सिर्फ उसका एक हाथी वो गवाया था उसने एक तरीके से बस। लेकिन बाकी ये अभी भी बिना डरे वहाँ हवा में है। एक तो तुम अजीब क्रिएचर्स को देखकर मुझे पता नहीं क्यों घिन आती है। वो गॉड वो सुप्रीम एलियंस कहता, तब तो बहुत ज़्यादा अजीब बात है। जिससे घिन आती है उससे तो दूर रहना चाहिए। कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारे लिए खतरा हूँ? इतना कहते हुए सुप्रीम एलियन वो उस गॉड की आंखों में घूरता, और तुम मुझे खतरा समझ रहे हो? क्यों? समझोगे ही, हम इंसानों के लिए खतरा है और इंसानों के तलवे के चाटने वाले गॉड उनकी मदद करने आए हो, है ना? तो हम भी तो तुम्हारे दुश्मन ही हुए, क्यों? और सुप्रीम एलियन अचानक से ये बोलता, क्या इंसानों ने इस गॉड को यहाँ भेजा है? काफ़ी सारे एलियंस हैरान होते हुए कहते हैं, अगर इन इंसानों की पहुँच इतनी बड़ी है तो अब तक वो लोग शांत क्यों थे? उन सभी को यही समझ आ रहा था। वो गॉड क्राउन वो इस वक्त स्माइल के साथ उसी सुप्रीम एलियन को देख रहा था जो कि लगातार उसकी बेइज्जती करे जा रहा था। अगले सेकंड
वो गॉड क्राउन अपनी जगह से गायब होता है और एक खतरनाक सा पंच सीधे उस सुप्रीम एलियन के सीने पर मारता है। अगले सेकंड वो सुप्रीम एलियन उड़ते हुए तेजी से पीछे जाता है और कहीं गायब हो जाता है। वो दिखा भी नहीं था कि वो कितने स्पीड से पीछे गया, किस बिल्डिंग को उसने तोड़ा, कुछ भी नहीं दिखा था। वो बस पीछे गायब हो गया था। बस बहुत हुआ, तुम सभी जो कर रहे हो करते रहो, यहाँ जो भी हुआ उस पर ध्यान दे। इतना कहते हुए गॉड क्राउन अपने राइट में देखता जहाँ पर एक अजीब सी काले रंग की चिपचिपी उड़ती हुई खोपड़ी थी। बस खोपड़ी। देखते देखते वो अजीब सा काले रंग का अजीब सा चिपचिपा लिक्विड वो फैलना शुरू हो जाता और एक बॉडी का शेप लेना शुरू कर देता। और देखते देखते वो सुप्रीम एलियन वापस वहाँ अपीयर हो जाता है और उड़ने लगता है पहले जैसा। उससे कुछ भी नहीं हुआ था, उसे देख के ऐसा लग रहा था। गॉड क्राउन, यही नाम है ना तुम्हारा? तुम्हारा नाम याद रखूँगा। वो सुप्रीम एलियन फिर से गॉड क्राउन से कहता है। इस बार गॉड क्राउन उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। ये सुप्रीम एलियन क्या है? ऑफकोर्स उसने काफ़ी सारे एलियंस को मारा है, काफ़ी सारे सुप्रीम एलियंस को भी मारा है गॉड क्राउन। ऑफकोर्स एलियंस के बीच में कोई प्रोटेक्टिव शील्ड थोड़ी आती है, वो तो और ज़्यादा फ्रीली घूमते रहते हैं, तो गॉड्स उन्हें मारते ही रहते हैं। लेकिन ये एलियन ये थोड़ा अजीब था। इसने मेरे दो हमलों को सह लिया और ये अभी भी मेरे सामने सही सलामत है। इसे देख के तो ऐसा लगता है जैसे कि, लेकिन जहाँ तक है ये मुझ पर हमला नहीं कर रहा, मतलब ये मुझसे कहीं ज़्यादा कमज़ोर है। ये मेरे हमले को तो सह सकता है लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गॉड क्राउन वो स्माइल के साथ मन ही मन सोचता है। गॉड क्राउन इतना सोच ही रहा था, इतने में ही वो एलियन अजीब सा स्माइल करता है। ये स्माइल, वो गॉड क्राउन इतना कहता है और उसकी स्माइल को कुछ देखते हुए याद करने लगता है। गॉड क्राउन कुछ समय तक शांत रहता है और उसे हल्का सा कुछ रियलाइज़ होता है, जैसे कि उसने किसी पुराने समय को याद किया हो। मानना पड़ेगा तुम्हें, तुम काफ़ी काबिल हो। हम फिर मिलेंगे और शायद जब हम अगली बार मिले तो शायद हम दुश्मन ना हो। क्यों? गॉड क्राउन उस सुप्रीम एलियन से कहता है। तुम्हारे सर के अंदर क्या है, मुझे ये देखना है। वो सुप्रीम एलियन गॉड क्राउन से कहता है और गॉड क्राउन को उसकी बात समझ नहीं आती, लेकिन वो इतना बड़ा बुद्धू भी नहीं था। वो बस अपने फेस के एक्सप्रेशन ऐसे दिखा रहा था जैसे कि उसे कुछ समझ नहीं आया हो। तुम सब अपने आदतों से बाज नहीं आओगे, मुझे लगी रहा था। गॉड क्राउन इतना कहता है, वहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है और देखते देखते अपनी जगह से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ वो सुप्रीम एलियन आसमान में देख के खतरनाक सी दहाड़ लगाता है, जिसके बाद वो सारे एलियन और कमांडर्स वो सभी अपने सीने पे हाथ रखते हैं और झुक जाते हैं। देखते देखते वो सारे एलियंस अब वहाँ से तितर बितर हो रहे थे और अपने अपने काम में जा रहे थे। श्योर भी वहाँ से पलट के जाने लगता है। जब श्योर वापस उससे बिल्डिंग में पहुँचता है और श्योर सबसे पहले पहुँचा था, इसलिए वहाँ इस वक्त कोई नहीं था सिवाय सोल्जर्स के। जहाँ तक है इस कमांडर वाले आर्मर के साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन पहले इस कमांडर की बॉडी का कुछ करना होगा। हमें से मारना नहीं, हमें से अपने साथ ले जाना है कैसे भी। श्योर वो डीमन गल को देखते हुए कहता है, अपने नीरो कोर में रख लो इसे बिना टेम किए किसी ऑब्जेक्ट की तरह, तो अच्छा हो जाएगा, है ना डीमन गल? श्योर मुझे आइडिया देते हुए कहती है और श्योर वो डीमन गल के हाथों में उस एलियन का हाथ डालता है और देखते देखते डीमन गल और उस एलियन को एक साथ अपने नीरो कोर में डाल देता है। श्योर ने उस एलियन को एक तरीके से टेम नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो उसके नीरो कोर में था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो एलियन वो नीरो कोर के अंदर कुछ भी तबाही वगैरह मचा सकता है, कुछ भी कर सकता है। हमें अभी वापस जाना होगा, श्योर इतना कहता है। और वो और बीड़ो वो तेज़ी से वापस आ ही जाते हैं, सभी से बचते बचाते, क्योंकि अभी के लिए किसी का भी ध्यान गार्डिंग वगैरह या फिर इसमें नहीं था। श्योर जैसे ही वापस आता है, क्या कहा? मैग्रॉन कहा गया है? श्योर वो हैरान इस कहता, अरे मैग्रॉन। श्योर वो गुस्से में सिटी की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर मैग्रॉन चला कहाँ गया। दूसरी तरफ गॉड क्राउन जो इस वक्त वहाँ से गया जाने का बस नाटक कर रहा था और एक तरीके से एक बिल्डिंग के अंदर छिपकर सामने का नज़ारा देख रहा था उसी सुप्रीम एलियन को, जो कि अभी भी वहीं बीच में हो रहा था। और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कुछ सोच रहा, पता नहीं ये गॉड क्राउन। वो थोड़ा मन ही मन सोचता, क्या हुआ? गॉड क्राउन को अचानक से पीछे से एक आवाज़ आती है और गॉड क्राउन तुरंत ही पीछे मुड़ता है। और गॉड क्राउन जो कि जिस एक्सप्रेशन के साथ पीछे मुड़ा था उसके वो एक्सप्रेशन पूरे बदल जाते हैं। मैग्रॉन गॉड क्राउन अचानक से मैग्रॉन को देखते हुए कहता, मैग्रॉन वो नॉर्मली चलते हुए उसके पास आ रहा था, कितने कमज़ोर हो गए। लेकिन तुम्हें जिस हालत में हमने धरती ग्रह पर फेंका था उस समय से लेकर अब तक तुमने इतनी सी ताकत ही बढ़ाई है। छी। गॉड क्राउन वो मैग्रॉन को देखते हुए कहता, तुमने तो अपना नाम ही खुद खराब कर लिया मैग्रॉन गॉड। गॉड क्राउन अपने पंच को तैयार करते हुए कहता ताकि वो आज मैग्रॉन का खेल ख़त्म ही कर दे। तुम मुझे सच में मारना चाहते हो?
वैसे उस सुप्रीम एलियन के सामने तुम्हारी पुंगी क्यों बच गई? क्या तुमने उसकी आवाज़ को पहचान लिया, या फिर उसके उस डरावनी सी स्माइल को? मैग्रॉन, गॉड क्राउन से क्या था? गॉड क्राउन वो अपने पंच को नॉर्मल कर लेता। मैं चाहता तो उसे एक बार में ही ख़त्म कर सकता था, लेकिन अगर सच में ये वही है तो मैं उसे दोबारा जगाने का रिस्क नहीं लेना चाहता। वो गॉड क्राउन मैग्रॉन से क्या था, पर मैं उसे सब कुछ वापस याद दिला सकता हूँ और उसे जगा भी सकता हूँ। मैग्रॉन क्राउन से क्या था, बचोगे तब तो। क्राउन इतना कहता और अपनी जगह से तुरंत ही गायब हो जाता है। चलो दोस्तों, आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू, एंड थैंक यू फॉर लाइक एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।